हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं गेट पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीएस एंड आईटी। अभी हम लोग देख रहे हैं 2026 का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जो कि क्वेश्चन पेपर सेट 1 का है। तो चलिए देखते हैं और करते हैं सॉल्यूशन अपने क्वेश्चन पेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर अ हार्ड डिस्क विथ रोटेशनल स्पीड 15,000 आरपीएम। The time to move the read-write head from track to its adjacent track is 1 millisecond. Initially, the head is on track 0. The number of sector per track is 400. The sector size is 1024 byte. It is necessary to transfer data from 10 randomly located sector in each of the following track in the order 5, 12 and 7. तो यहाँ पे हमारे पास पूछा क्या जा रहा है, द टोटल टाइम ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम हार्ड डिस्क, मतलब ये टोटल टाइम कितना लगेगा मिली सेकेंड में, वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ दिया गया है, रोटेशनल स्पीड दिया गया है जिसको हम लोग डिस्क स्पीड भी बोलते हैं। टाइम टू मूव, रीड राइट हेड को मूव करने में कितना टाइम लगता है वो दिया गया है। नंबर ऑफ सेक्टर पर ट्रैक कितना पे, मतलब एक ट्रैक पे कितना सेक्टर है वो दिया गया है, जो कि 400 है। सेक्टर का साइज दिया गया है ये, तो यहाँ पे वैसे तो इसका कुछ मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी दे दिया गया इन्फॉर्मेशन। चलिए, तो इसको हमको क्या क्या निकालना है, टोटल टाइम ट्रांसफ़र, हमको डाटा ट्रांसफ़र में कितना टोटल टाइम लगेगा वो निकालना है। तो टाइम हमको ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। हमको क्या करना है, डिस्क पे इधर उधर मूव करना है, ट्रैक पे इधर उधर मूव करना है। तो कैसे करेंगे हम, इसको करते हैं, जैसे ये मेरा डिस्क होता है इस तरह का, ठीक है। तो हमको ये रोटेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रिवॉल्यूशन का हम जो है निकालते हैं कि रिवॉल्यूशन करने में कितना समय लगता है। तो ये दिया गया है 15,000 आरपीएम, मतलब 15,000 रोटेशन पर मिनट, मतलब एक मिनट में ये जो है 15,000 बार घूमता है, ऐसा दिया गया है। तो इसका मतलब एक मिनट में कितना होगा, तो एक अगर हम मिली सेकेंड में निकालना चाह रहे हैं, मिली सेकेंड में, तो ये जो है ये मिनट में दिया गया था। तो एक मिनट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड। 60 सेकेंड को अगर हम मिली सेकेंड में अगर हम करें कन्वर्ट, तो 1,000 से हम वहाँ पे गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 60,000 हमारे पास। 60,000 मिली सेकेंड, मिली सेकेंड को हम लोग क्या करेंगे, ये डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 मिली सेकेंड। मतलब 4 मिली सेकेंड में हम लोग क्या करते हैं, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमको जो है एवरेज रोटेशनल लेटेंसी भी निकाल लेते हैं। तो ये जो है मतलब एवरेज इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमको जो है, हो सकता है क्योंकि अलग अलग हमको मूव करना है ना, ट्रैक अलग अलग मूव करना है, तो हो सकता है हम पहले ही मूव कर लें, या फिर एक बार आधा घूम के मूव करें, या फिर पूरा घूम के हम लोग मूव करें, इस तरह से। तो इसलिए हम एक एवरेज ले लेते हैं जिसके रेफरेंस से हम लोग जो है सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, ये जो रिवोल्यूशन टाइम है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, हमारे पास 2 मिली सेकेंड आ गया रोटेशनल लेटेंसी। ओके, अब ये रोटेशन एक बार घूमने में कितना समय लगेगा हमको वो मिल चुका है। अब हमको जो है ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे पास जो है 400 सेक्टर दिया गया है, 400 सेक्टर ट्रांसफर इन वन रिवोल्यूशन। क्योंकि सेक्टर में कितना है, एक ट्रैक में कितना सेक्टर है, तो एक ट्रैक में दिया गया है 400 सेक्टर। एक सेक्टर यहाँ पे दिया गया, जैसे एक ट्रैक होता है इस तरीका का ट्रैक है, और इसमें हमारे पास क्या है, 400 सेक्टर है। जब 400 सेक्टर है तो हमको एक रिवोल्यूशन में 400 सेक्टर कवर करना है, यही। तो यहाँ पे जो है अगर हम एक निकालें कि एक सेक्टर कितना टाइम में कवर होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 4 सेकंड में पूरा घूमता है, तो 400 हम जो है पूरे कवर करेगा 400 को, तो एक को कितने करेगा, तो एक को करने के लिए 0.01 मिली सेकेंड लगेगा एक को। और इसका अगर हम लोग जो है, क्योंकि रेंडम है ना, हो सकता है वो पहला ही रहा होगा, या फिर हो सकता है वो जो है हमारे पास 399 वाला रहा होगा, या फिर 299 वाला रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एवरेज वाला कर लेते हैं। तो एवरेज वाला मेरा क्या है, 2 मिली सेकेंड, जो कि रोटेशनल लेटेंसी है, ये एवरेज वाला, और प्लस ये जो आया है इसको हम लोग क्या करते हैं, एडिशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, एक का आ गया है, एक सेक्टर का हमारे पास टाइम आ गया है। ऐसे ही कितने सेक्टर हमारे पास है, 10 रेंडमली लोकेटेड सेक्टर, मतलब हमारे पास जो है 10 सेक्टर रेंडमली लोकेटेड है। तो 10 सेक्टर है तो हम लोग क्या करेंगे, 10 सेक्टर का टाइम निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ गया 20.1 मिली सेकेंड। ओके, अब सेक्टर का टाइम खत्म हो गया, मतलब सेक्टर का टाइम आ गया। अब सेक्टर के बाद हम कहाँ जाएंगे, ट्रैक पर। अब ट्रैक पे गए तो कितना ट्रैक है, 3 ट्रैक है। तो हमारे पास एक ही ट्रैक का आया है ना भैया, 3 ट्रैक का लाने के लिए क्या करेंगे, 3 ट्रैक का लाने के लिए हम लोग इसमें जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है 60.3 मिली सेकेंड आ गया। तो मतलब मेरा काम यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास जो है
अब निकालना होगा क्योंकि रीड राइट हेड हमारे पास क्या है, यहाँ पे नंबर भी दे दिया गया कि हाँ यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो ये तो हम टाइम निकालनी है ना कि यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा कितना। अब ये तो ये भी तो चेंज करना है ना कि हाँ इसके अंदर में जो है सीक टाइम, रीड राइट हेड जो चेंज होगा इधर से उधर, वो करने में कितना समय लगेगा। तो इनिशियली जो है वो 0 पे है, 0 से जाएगा 5 पे, 5 से जाएगा 12 पे, 12 से जाएगा 7 पे। तो यहाँ पे अगर हम टाइम निकालें, क्योंकि इधर उधर उधर इधर जा रहा है, तो 5 से 0 से गया 5 पे, तो ये 5 आ गया, ठीक है। फिर 5 से जा रहा है 12 पे, तो कितना का गैप है, 7 का गैप है। फिर 7 से जा रहा है 12 पर, तो कितना का गैप है, 5 का गैप है। सबको आप जोड़िएगा तो हमारे पास आ जाएगा 17 मिली सेकेंड। और ट्रैक मूवमेंट टाइम कितना दिया गया है, 1 मिली सेकेंड, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 17 मिली सेकेंड आ गया। तो इधर 17 और इधर 60.3, तो कितना आ जाएगा, 77.3 मिली सेकेंड आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 77.3 मिली सेकेंड। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। तो कोई सजेशन देना हो तो आप ज़रूर दे सकते हैं। और दूसरे क्वेश्चन के लिए आप जो है इस प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीक्वेंस मैनर में देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।